हिमाचल में अब स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हिम केयर योजना, जिसने हजारों परिवारों को इलाज का सहारा दिया, अब उसी की जगह एक नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाने की तैयारी है। सरकार कह रही है कि हर पात्र परिवार को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हिमाचल के लिए सबसे बड़ा हेल्थ रिफॉर्म है या फिर हिम केयर की कमियों को छिपाने की एक कोशिश। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। आज बात करेंगे हिमाचल सरकार की उस नई स्वास्थ्य बीमा नीति की, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे प्रदेश में हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि अगले 2 से 3 महीनों के भीतर हिम केयर की जगह नई स्वास्थ्य बीमा नीति लागू की जा सकती है। दावा बड़ा है, हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। लेकिन इस घोषणा के पीछे कई सवाल भी छिपे हुए हैं, जिन पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हिम केयर योजना क्या थी। पिछली जयराम ठाकुर सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की थी ताकि ऐसे परिवार जिन्हें आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलता, उन्हें भी कैशलेस इलाज मिल सके। इस योजना के तहत लाखों परिवार जुड़े और सरकारी ही नहीं बल्कि कई निजी अस्पतालों में भी इलाज करवाया गया। कई लोगों के लिए ये योजना किसी जीवनदान से कम नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हिम केयर लगातार विवादों में रही। निजी अस्पतालों ने कई बार आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से भुगतान समय पर नहीं हो रहा। कई अस्पतालों ने मरीजों का इलाज बंद करने की चेतावनी तक दे दी। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि योजना में कई जगह गड़बड़ियां सामने आई है। कुछ मामलों में फर्जी क्लेम और जरूरत से ज्यादा बिलिंग जैसी शिकायतें भी मिली। यानी सरकार को लगा कि योजना को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। अब सरकार नई स्वास्थ्य बीमा नीति लेकर आ रही है। इस नई योजना की सबसे बड़ी घोषणा है कि पात्र परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य करीब 10 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ने का है। मुख्यमंत्री का दावा है कि इतनी व्यापक स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने साफ किया है कि हिम केयर में शामिल सभी लोगों को नई योजना में जगह नहीं मिलेगी। पहले हिम केयर का पूरा डेटा जांचा जाएगा, यानी लाभार्थियों की छटनी होगी। जो पात्र होंगे वही नई योजना में शामिल किए जाएंगे। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर कौन लोग बाहर हो सकते हैं। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर जिनके मेडिकल बिल सरकार पहले से भरती है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा जा सकता है। सरकार का तर्क है कि जिन लोगों को पहले से चिकित्सा सुविधा मिल रही है, उन्हें दोहरी सुविधा देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या केवल सरकारी कर्मचारी ही बाहर होंगे या फिर ऐसे परिवार भी बाहर हो जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर मानी जाएगी? इसका जवाब अभी सरकार ने साफ नहीं किया है, यानी पात्रता के नियम आने अभी बाकी हैं। नई नीति में एक और बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि बीमा कंपनियों पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा। मरीज के इलाज में कितना खर्च हुआ, कौन सा इलाज हुआ, कितना बिल सही है और कितना नहीं, इसकी जांच की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी बिलिंग रुकेगी और सरकारी पैसे की बचत होगी। अब सवाल ये कि क्या इससे मरीजों को इलाज में देरी होगी? क्योंकि जब भी किसी योजना में जांच और मंजूरी की प्रक्रिया बढ़ती है, तब मरीज और अस्पताल दोनों को इंतजार करना पड़ता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इलाज के दौरान किसी मरीज को सिर्फ कागजी प्रक्रिया की वजह से परेशानी न झेलनी पड़े। सरकार ने यह भी कहा है कि इस नई योजना में बड़े और आधुनिक अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। इसका फायदा ये हो सकता है कि गरीब परिवारों को बड़े शहरों के अच्छे अस्पतालों में इलाज का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अस्पतालों का भुगतान समय पर हो। अगर भुगतान में देरी हुई तो निजी अस्पताल फिर से मरीजों को भर्ती करने से मना कर सकते हैं। इसीलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ योजना बनाना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करना भी होगा। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए हैं। एम्स दिल्ली के मानकों के अनुसार उपकरण खरीदने की बात कही गई है। रेडियोलॉजी विभागों को आधुनिक मशीनों से लैस करने की भी योजना है। अगर ये सभी घोषणाएं जमीन पर उतरती हैं, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन राजनीति में हर घोषणा के दो पहलू होते हैं। सत्ता पक्ष इसे गरीबों के लिए ऐतिहासिक फैसला बताएगा। सरकार कहेगी कि पहले की योजना में खामियां थी, इसीलिए नई व्यवस्था लाई जा रही है। दूसरी तरफ
विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा कि अगर हिमकेयर इतनी खराब थी तो पिछले 2.5 साल तक उसे चलाया क्यों गया, और अगर अच्छी थी तो उसे खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल ये भी कि आखिर कितने लोग नई योजना से बाहर होंगे, क्या लाभार्थियों की संख्या कम हो जाएगी, क्या सरकार खर्च कम करने के लिए पात्रता के नियम सख्त करने जा रही है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है आर्थिक बोझ। 10 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए सरकार को भारी बजट की जरूरत होगी। अगर दावे ज्यादा आए तो सरकार और बीमा कंपनी समय पर भुगतान कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, किसी भी स्वास्थ्य योजना की सफलता सिर्फ घोषणा से तय नहीं होती। असली सफलता तब होती है जब गरीब मरीज बिना किसी सिफारिश, बिना किसी रिश्वत और बिना किसी परेशानी के अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज समय पर हो जाए। अगर नई स्वास्थ्य बीमा नीति ये भरोसा दे पाती है तो ये हिमाचल के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन अगर पुराने हिमकेयर जैसी भुगतान की समस्या, अस्पतालों की नाराजगी और पात्रता को लेकर विवाद दोबारा सामने आए तो ये नई योजना भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। बहरहाल, इस नई योजना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।